everyone, welcome to my channel ITI Made Easy. I am Mini and today we will study about classification of computer यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स यानी कंप्यूटर का वर्गीकरण। कंप्यूटर का वर्गीकरण उनके कामकाज, प्रयोग और उद्देश्य के आधार पर किया जाता है। इसलिए कंप्यूटर का वर्गीकरण हम 3 आधार पर करते हैं। पहला, बाय एप्लीकेशन यानी अनुप्रयोग। अनुप्रयोग के आधार पर 3 प्रकार के होते हैं, एनालॉग, डिजिटल एंड हाइब्रिड। दूसरा आपका साइज। साइज के आधार पर 4 प्रकार के होते हैं, माइक्रो, मिनी, मेन फ्रेम एंड सुपर। बाय पर्पस, पर्पस यानी उद्देश्य। उद्देश्य के आधार पर 2 टाइप्स के होते हैं, जनरल पर्पस एंड स्पेशल पर्पस। अनुप्रयोग, एप्लीकेशन के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। पहला है एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर केवल एनालॉग डेटा को ही प्रोसेस करता है। एनालॉग डेटा जनरली ब्रेक नहीं होता यानी कि कंटिन्यूअस होता है, जैसे कि प्रेशर, टेम्परेचर, लेंथ, हाइट आदि। ये किसी फिजिकल क्वांटिटी के कंटिन्यूअस चेंज को मेजर करता है। एग्जाम्पल, टेम्परेचर में चेंजेस को थर्मामीटर की हेल्प से हम मेजर करते हैं। ऐसे ही स्पीड के लिए स्पीडोमीटर होता है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए इलेक्ट्रिक मीटर होता है और सिस्मोग्राफ हमारा भूकंप सूचक यंत्र होता है, जैसा कि आप नीचे फिगर में देख रहे हैं। ये हमारे भूकंप की तीव्रता को मेजर करने के लिए यूज करते हैं। तो ये सभी आपके एनालॉग कंप्यूटर के एग्जाम्पल्स हैं। दूसरा है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर न्यूमेरिक के साथ साथ नॉन न्यूमेरिक डेटा को भी प्रोसेस करते हैं। न्यूमेरिक यानी आपके 1 2 3 एंड नॉन न्यूमेरिक आपके अल्फाबेट्स ABCD। ये अरिथमेटिक ऑपरेशन को परफॉर्म कर सकते हैं, जैसे कि जोड़ना, घटाना, गुणा, भाग देना। और इसके साथ साथ ये सभी प्रकार के लॉजिकल ऑपरेशंस को भी परफॉर्म करते हैं, जैसे कि एंड गेट, नॉर गेट, नॉट गेट। ये सभी आपके लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं। आज की डेट में ज़्यादातर अवेलेबल कंप्यूटर्स आपके डिजिटल कंप्यूटर्स होते हैं और इनका सबसे अच्छा उदाहरण है अकाउंटिंग मशीन, जो कि बैंक्स में इस्तेमाल करते हैं, और कैलकुलेटर्स, जिन्हें तो आप नॉर्मल भी यूज़ करते हैं। डिजिटल कंप्यूटर्स के रिजल्ट ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं एज कम्पेयर टू एनालॉग। जैसा कि आपने देखा होगा कि पहले हमारे थर्मामीटर्स मर्क्यूरी बेस्ड होते थे और आजकल हमारे थर्मामीटर्स डिजिटल आ गए हैं, जिसमें आपको जो भी वैल्यू दिखाई देती है वो एकदम एक्यूरेट होती है। तीसरा है हाइब्रिड कंप्यूटर्स। हाइब्रिड कंप्यूटर्स आपके डिजिटल और एनालॉग कंप्यूटर्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसे स्पेशली आपका स्पेशल एप्लीकेशन के लिए डिज़ाइन किया गया है, जहाँ पे एनालॉग और डिजिटल दोनों तरह का डेटा प्रोसेस करते हैं। जैसा कि पेट्रोल पंप पे आपने देखा होगा, वहाँ पे जो मशीन लगी होती है उसमें क्वांटिटी और प्राइस दोनों एक ही साथ दर्शाता है। उसी तरह हाइब्रिड कंप्यूटर आपके साइंटिफिक कैलकुलेशन में, डिफेंस में और रडार सिस्टम्स के लिए भी यूज। उद्देश्य यानी पर्पस के आधार पर कंप्यूटर्स के प्रकार। पहला है जनरल पर्पस कंप्यूटर यानी कि सामान्य उद्देश्य कंप्यूटर। एक ऐसा कंप्यूटर जो कई एक्टिविटीज को कर सकता है। इसके द्वारा शोध पत्र, अपने घर कार्यालय का बजट तैयार कर सकते हैं, व्यवसाय की बिक्री का चार्ट आदि कार्य एक ही मशीन द्वारा कर सकते हैं, जैसे कि डेस्कटॉप, नोटबुक आदि। स्पेशल पर्पस कंप्यूटर, जैसा कि नाम से ही पता चलता है, इस प्रकार के कंप्यूटर किसी कार्य विशेष को करने के लिए ही विकसित किए गए हैं, जैसे कि परिवहन नियंत्रण करना, मौसम की भविष्यवाणी करना आदि। इनका कार्य केवल एक ही तरह के कार्य को करना होता है। आकार यानी साइज के आधार पर कंप्यूटर के प्रकार। पहला है माइक्रो कंप्यूटर। माइक्रो कंप्यूटर तेजी से बढ़ता हुआ तथा व्यापक रूप से इस्तेमाल होने वाला कंप्यूटर है। यह सभी तरह के कंप्यूटर से सस्ता, हल्का और आकार में सबसे छोटा होता है। इस प्रकार के कंप्यूटर को सामान्य उद्देश्य जैसे मनोरंजन, शिक्षा, घर तथा कार्यालय इस्तेमाल आदि के लिए विकसित किया गया है। इसका एग्जाम्पल्स हैं आपके पीसी यानी पर्सनल कंप्यूटर, नोटबुक्स, लैपटॉप्स, PDA यानी पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट्स आदि। दूसरा है मिनी कंप्यूटर। मिनी कंप्यूटर्स को मिड रेंज कंप्यूटर भी कहते हैं। मिड रेंज कंप्यूटर इसे इसलिए कहते हैं क्योंकि ये माइक्रो कंप्यूटर से फास्ट और मेन फ्रेम कंप्यूटर से स्लो होते हैं। इनका इस्तेमाल छोटे व्यवसाय तथा व्यवसायिक प्रतिष्ठानों द्वारा किया जाता है। मिनी कंप्यूटर को सिंगल यूजर के लिए विकसित नहीं किया गया है। इसको एक कंपनी के द्वारा अपने एक विभाग विशेष में किसी कार्य विशेष को करने के उपयोग में लाया जाता है और सबसे पहला मिनी कंप्यूटर आपका PDA 8 था। मेन फ्रेम कंप्यूटर। मेन फ्रेम कंप्यूटर ऊपर वर्णित सभी कंप्यूटर से अधिक तेज तथा क्षमतावान, पावरफुल होता है।
इनका इस्तेमाल सरकारी प्रतिष्ठानों, बड़ी बड़ी कंपनियों द्वारा आंकड़ों को संग्रहित करने के लिए किया जाता है। ये कंप्यूटर आकार में बहुत बड़े होते हैं। नेक्स्ट इज सुपर कंप्यूटर। ये कंप्यूटर आकार में बहुत विशाल एवं खर्चीले होते हैं। इनका प्रयोग बड़े संगठनों द्वारा शोध कार्य, मौसम भविष्यवाणी, तकनीक आदि कार्यों में होता है। भारत ने अपना पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 सन 1991 में बनाया था। परम कंप्यूटर को भारत सरकार की एक संस्था सीडैक ने विकसित किया था। भारत का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर प्रत्यूष और मेहर हैं। अमेरिका में बनाया गया समिट सुपर कंप्यूटर अब तक का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर है। और एक बात, इन सभी स्लाइड्स में मैंने कुछ रेड हाइलाइट्स किए हैं जिन पर एग्जाम्स में क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। सो ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। सो आज हम लोगों ने पढ़ा है क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर्स, यानी कंप्यूटर्स का वर्गीकरण। थैंक्स फॉर वॉचिंग। काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।